हेलो दोस्तों, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम लोग हाजिर हैं 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को लेकर। बायोलॉजी का ये 10 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, आप इसे सॉल्व करिए और अपने आप को एनालाइज करिए कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि ये दसों के दसों क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और आपके पास लगभग 60 दिन का समय है। तो इस 60 डेज को इस तरह से यूटिलाइज करिए कि इस बार आपका नीट क्वालिफाई हो ही जाए, क्योंकि आप सभी बच्चे जो इस बार नीट देने वाले हैं, दे ऑल आर वेरी वेरी लकी, क्योंकि इससे पहले किसी भी बच्चे के पास इतना समय नहीं मिला कि वो अपनी गलती को सुधार सके। तो बच्चों, आपके पास वो समय है जहां आप जो भी टॉपिक को सही से नहीं पढ़ पाए हैं उसे बढ़िया से पढ़िए और पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाई। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस all easily multiply by। ऑप्शन ए बडिंग, ऑप्शन बी फ्यूजन, ऑप्शन सी रीजनरेशन, ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस आर इजिली मल्टीप्लाई बाई। ऑप्शन ए बडिंग, ऑप्शन बी फ्यूजन, ऑप्शन सी रीजनरेशन, ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। यस, ऑप्शन नंबर डी फ्रेगमेंटेशन। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है तो मैं बता दूं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर का है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम लोग अगर देखते हैं, या हम लोग और भी द लिविंग वर्ल्ड हम लोग अगर देखें, तो आपको उसी चैप्टर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रैगमेंटेशन, है ना। तो चाहे 11th का फर्स्ट चैप्टर हो या फिर 12th का फर्स्ट चैप्टर हो, है ना, ये आसानी से आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN का क्या मतलब होता है? इंडियन कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कंसल्ट ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन तो आपको बस एक बार में ही पता होना चाहिए इसका जवाब। इंडियन कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कंसल्ट ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, बिल्कुल सही, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कम्स अंडर द ग्रुप क्राइसोफाइट्स? Which of the following pairs comes under the group क्राइसोफाइट्स? क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन से पेयर्स आते हैं? पहला है डाइटम्स एंड यूग्लिना, ऑप्शन बी यूग्लिना एंड ट्रिपेनोजोमा, ऑप्शन सी डाइटम्स एंड डेस्मिड्स, ऑप्शन डी गोनिओलेक्स एंड डेस्मिड्स। जरा सोचिए और एकदम जल्दी फटाफट करिए बच्चों, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम समय में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कम्स अंडर द ग्रुप क्राइसोफाइट्स? डाइटम्स एंड यूग्लिना, यूग्लिना एंड ट्रिपेनोजोमा, डाइटम्स एंड डेस्मिड्स, गोनिओलेक्स एंड डेस्मिड्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डाइटम्स एंड डेस्मिड्स, जिसे हम लोग गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस पॉइजन स्टिंग एंड बिलोंग टू क्लास कॉन्ड्रिक्थिस? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस पॉइजन स्टिंग एंड बिलोंग्स टू क्लास कॉन्ड्रिक्थिस? ऑप्शन ए लेबियो, ऑप्शन बी मिक्सेन, ऑप्शन सी क्लैरियस, ऑप्शन डी ट्राइगन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। इनमें से कौन है जिनके पास पॉइजन स्टिंग होता है और ये बिलोंग करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस क्लास को?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्राइगन, जिसको हम लोग स्टिंगरे भी बोलते हैं। तो ट्राइगन बिलोंग्स टू कॉन्ड्रिक्थिस यानी कार्टिलेजिनस फिश एंड इट हैज पॉइजन स्टिंग, है ना। तो ट्राइगन होगा, स्टिंगरे होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में यानी कि पॉरीफेरा में कौन है इनमें से जो वाटर करंट को मेंटेन करता है? डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्ज। ऑप्शन ए ऑस्क्यूलम, ऑप्शन बी पोरोसाइट्स, ऑप्शन सी स्पॉन्जोसील, ऑप्शन डी कोइनोसाइट्स। जल्दी से बताइए, डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्ज। ऑस्क्यूलम, पोरोसाइट्स, स्पॉन्जोसिल, कोइनोसाइट्स। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोइनोसाइट्स और द कॉलर सेल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही आसान है और अक्सर कई बार ये नीट के एग्जाम में पूछा गया है, मगर जो बच्चे थोड़ी सही से रिवाइज नहीं करेंगे कंफ्यूज तो होंगे ही। तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए रिवीजन ही एकमात्र उपाय है। तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप बिना कंफ्यूजन के बिल्कुल 100% किसी भी आंसर पर श्योर रहेंगे। चलिए तो देखते हैं, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 6 है रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम। ऑप्शन ए रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, ऑप्शन बी रीजन ऑफ एलोंगेशन, ऑप्शन सी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी रूट कैप। जल्दी से बताइए रूट हेयर्स कहाँ से डेवलप होते हैं? रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रूट कैप। जल्दी से बताइए सही जवाब। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। ऑलवेज रिमेंबर, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू डैश डिस्टिंक्ट स्टेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू डैश डिस्टिंक्ट स्टेट्स। 2 distinct states, 3 distinct states, 4 distinct states, 5 distinct states। बस जल्दी से बताइए, ये तो आपको तुरंत आना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू डैश डिस्टिंक्ट स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यही तो 3 डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The transfer of zygote or early embryo up to 8 blastomere. The transfer of zygote or early embryo up to 8 blastomere into fallopian tube is called. Option A IVF and ET. Option B ZIFT. Option C GIFT. Option D IUT। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? The transfer of zygote or early embryo up to 8 blastomere into fallopian tube is called। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज ऑब्जर्व्ड इन। द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज ऑब्जर्व्ड इन। ऑप्शन ए all sperms during spermatogenesis. Option B all eggs during oogenesis. Option C half of the sperm during spermatogenesis. Option D half of the eggs during oogenesis। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? The eggs body of hanking was observed in all sperms during spermatogenesis, all eggs during oogenesis, half of the sperm during spermatogenesis, half of the egg during oogenesis। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाफ ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे? तो आप ये जान रहे हो बच्चों कि सारे स्पर्म्स में तो एक्स क्रोमोसोम हो नहीं सकते, एक्स बॉडी हो नहीं सकता। सारे एग जो हैं उसके पास तो होता ही है, लेकिन एग पर तो इन्होंने काम ही नहीं किया, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि हैंकिंग जब काम कर रहे थे इंसेक्ट्स पर तो उन्होंने क्या देखा कि जो मेल इंसेक्ट है वो 2 तरह के स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें हाफ स्पर्म में कोई खास एक्स बॉडी जा रहा है और बाकी में नहीं जा रहा है। इसी एक्स बॉडी का नाम इन्होंने क्या रखा?
तो आप देखेंगे यही आगे चलकर एक्स बॉडी एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है। When a quick immune response is required due to infection of a deadly microbe, the patient is injected with. When a quick immune response is required due to infection of a deadly microbe, the patient is injected with protein of pathogen, inactivated or weakened pathogen, performed antibodies और वैक्सीन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रोटीन ऑफ पैथोजन, इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और ऑप्शन डी वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो जब भी क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है किसी डेडली माइक्रोब के इन्फेक्शन से, तो पेशेंट को क्या इंजेक्ट किया जाता है? परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ओके, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट का 10 क्वेश्चन और आई होप बच्चों ये 10 के 10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के हैं और आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है ये आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं। यू आर वेरी वेरी लकी कि आपको इतना समय मिल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना इम्पैक्ट। तो इस पूरे समय का प्रॉपर यूटिलाइज करिए और नीट के एग्ज़ाम को इस बार क्वालिफाई करके दिखाइए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।